चलिए बाबलो, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जो हर काम का समय को पहचान लेता है कि कौन काम कब करना है, वही अपने जिंदगी में सफल होता है। क्योंकि हर काम का एक समय होता है। जैसे कि अभी आप लोग का समय है कि आप लोग अपने एग्जाम पर तैयारी करो, एग्जाम पर ध्यान दो। अगर ये समय से आप चूको तो आप अपने एग्जाम में सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए अभी समय है, समय पर ध्यान दो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु आकार का है। एक बर्तन जो है उल्टे शंकु आकार का है। मान लीजिए ऐसे दिया गया है, ठीक है। इसकी ऊंचाई है बाबू 8 सेंटीमीटर। कितनी है? इसके ऊपरी सिरा फुला हुआ है। इसकी त्रिज्या दी गई है कितना? 5 सेंटीमीटर। ऊपर तक पानी भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला गोला है। इसमें गोली डाला जाता है, ठीक है। क्या डाला जाता है? गोली। गोली जो डाला जाता है, इसकी त्रिज्या दी गई है 0.5। इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब इसमें शीशे की गोलियां डाली जाती है तो इस पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोली की संख्या ज्ञात करना है कि इस बर्तन में कितना गोली डाला गया है। तो जो चीज दिया गया है हम लिख लेंगे, हल में लिखेंगे। यहाँ पे दिया है शंकु की ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद है गोली की त्रिज्या आपको दी गई है कितना? गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोला गया कि शीशे की गोली की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या आप लिखेंगे? माना कि शीशे की गोलियों की संख्या हम मान लेते हैं n। इसलिए अब यहां पर लिखेंगे चलिए इसमें लिखेंगे हम बाहर निकले पानी का आयतन इक्वल टू n गुने शीशे के गोली का आयतन। शीशे के गोली का क्या करेंगे हम? आयतन लिख देंगे। देखिए बाबू, बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर कितना पानी निकला है? 1/4 का शंक्वाकार भाग का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु के आयतन में जो पानी रखा गया था उसका 1/4 बाहर निकल रहा है, वही पानी का आयतन हो जाएगा n। और शीशे की गोली कैसा होता है? गोला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। 1/4 शंकु का क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना हो जाएगा n 4/3 पाई आर क्यू। अब इसका हम सोल्यूशन कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, आपका ये हो जाएगा आपका कितना? 1/12 पाई आर स्क्वायर एच n गुना 4/3 पाई आर क्यू। पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, 1/12 है, रहने दीजिए। आर क्या है आपके पास बाबू? शंकु का 5 का स्क्वायर, एच आपका 8 है, n 4/3, ठीक है, गुना आपका आर क्या है? 0.5 का होल क्यूब। अब इसका गुना कर लीजिए, 1/12, 5 का 2 बार कर लेंगे 25, ये आपका हो जाएगा 8। n गुना 4/3, इसको 3 बार गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.125 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, 200/12, ये आपका हो जाएगा बाबू n, डिसिमल हट जाएगा बाई 1000। अब इसका
हम लोग कटा देते हैं इससे, कितना आ जाएगा 250, 250 आ जाएगा। और इससे इसको कटा देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये आ गया 1/6। कितना आ गया 1/6 आ गया। अब आगे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, यहाँ पर बना देते हैं। अब यहाँ पर 200/12 और गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में 1/6 इक्वल टू n। 200/12 गुना 6/1 इक्वल टू n। इससे ये कट गया 2, 2 से ये कट गया 100, यानी कि आपके शीशों की गोलियों की संख्या क्या है 100 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, सबका अपना अपना कट गया है। अब देखिए हम 314 का 12 से गुना कर लेते हैं। 314 का देखिए 12 12 144 होता है, डायरेक्ट हम कर लेते हैं 314 का 144 से। 16 का हाथ में 1, 4 चौका 16 का हाथ में 1, 4 1 5 12, फिर वही चीज आ जाएगा 6 5 2 1, उसके बाद 314। अब जोड़ लीजिए 6 11 के हाथ में 1, 9 2 11, 1 12 के हाथ में 1, 4 1 5 4। अब इसमें 22 से गुना करना है तो 22 से कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 के हाथ में 1 2 1 3 4 90, यहाँ पर 2 3 4 0 9, जोड़ लीजिए 2 5 7 4 9 9, यानी कि 99 47 52, 99 47 52 बाई 10 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें आ जाइए 314 का 64 से कर लेते हैं। 8 8 64, 314 का 64 से, 314 का 64 से। 16 के हाथ में 1, 4 1 5 12, 24 के हाथ में 2, 6 2 8 12, 12 नहीं 18, 24 के हाथ में 2 6 2 8 और ये हो गया 18, 6 9 10 के हाथ में 1, 9 10 के हाथ में 1 1 1 2। अब बच गया 6, 6 से गुना कर लीजिए। 36 के हाथ में 3, 54 3 57 के हाथ में 5, ये हो गया 0 और ये हो गया 12। यहाँ पर इसको भी लिख लीजिए 12 0 5 7 6 बाई 10। अब यहाँ पर एक 0 तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, 2 प्लस 120 5 7.6। अब इसमें जोड़ लीजिए, दशमलव लगा दीजिए और यहाँ पर जोड़ लीजिए 120 5 7 6 8, 12 के हाथ में 1, 12 के हाथ में 1, 4 1 5, 11 के हाथ में 1, 10 1 11। तो ये आपका हो जाएगा पूरा 11 53.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? चलिए चलिए यहाँ पर देखिए बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा। अब आइए प्रश्न में जो बोला है इस पर हम लोग थोड़ा सा काम करें, इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रश्न से देखिए बाबू, यहाँ पर बोला है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है बाबू 8 ग्राम, इसलिए इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये जो दिया गया है इतना सेंटीमीटर क्यूब, 1 1 1 5 3 2 8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 गुना, ये जो दिया गया है गुना कर लेते हैं 3 5 2.8 का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इतना में गुना कर लेते हैं 1 1 5 3 2 8 में 8 से गुना, 64 का हाथ में 6, 16 4 20 2 22 हाथ में 2, 24 2 26 हाथ में 2, 40 2 42 हाथ में 4 4, 8 4 12 हाथ में 1, 88 1 89, 89 22 62.4, 89 22 62.4, 64 हाथ में 6, 16 24 हाथ में 2, उसके बाद 24 26 हाथ में 2, 40 42 हाथ में 4, 40 हाथ में 4, 8 4 12 के हाथ में 1, 88 1 89। ठीक है, ये आपका हो गया ग्राम में। तो बाबू ये ग्राम में हो गया। अब केजी में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब केजी में निकालने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे, 89 22 62.4 का 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा केजी में आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना 892.262 केजी आपका हो जाएगा। यही आपका आंसर दिया हुआ। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।